पहली बार ही ऐसा देखा तो निकलना पड़ा, बच्चे लेके फैमिली लेके तो निकल गए। डर है? हाँ डर तो है, जो देखा वो देख के डर तो है। किस तरह के हालात थे जब आप पुंछ से निकले? वहां से क्यों बहुत निकले? बुरे हालात थे। पहले कभी इस तरह के हालात देखे? रो क्यों रहे हो? अब आप सुरक्षित हो, सही सेफ जगह पे हो, डरने वाली कौन सी बात? उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है तो वो इनके पास आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ खाना रहने की व्यवस्था जो है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जो है वो पूर्ण रूप से की गई है। किस तरह के हालात हैं? बहुत बुरे हालात थे, इसलिए आए हम। गोले पड़ने लगे, हमारे घर पे भी पड़ने लगे, तो इसलिए पूरा परिवार है? पूरा परिवार। अगर जो प्रॉब्लम बनी है उसमें हमारा काम बनता है कि सरकारों के साथ खड़े हों, जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जरूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हों। कब लगा कि अब वहां से निकलना चाहिए? बस कल ही लग गया था, जैसे ही जो हालात थे रात को 2 बजे के बाद बने। गोलाबारी बहुत हुई है रात को, पूरी रात नहीं सो पाए। और हमने ये पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने ये फैसला किया, कल ही हम यहाँ आगे थे, सारे पूरे जगह साफ करा ली, कमरे जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उनको साफ करा दिया। इससे ज़्यादा और हमारे पास जो लंगर हाल है नीचे वो भी साफ करवाया हमने। बेडिंग हमारे पास थी, उसके अलावा भी हमने बाहर से भी बेडिंग का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मंगवा लेंगे, ताकि जिनको मजबूरी में बिना मजहब मिलत इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी शख्स इस गुरुद्वारे में आके ठहर सकता है। रहने का प्रबंध है, लंगर का प्रबंध है, उसको किसी किस्म की कहाँ कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मैंने तो देखी है 2-3 जंगें, 1965 की भी देखी है और 71 की भी वार देखी है, तो होता रहा मसला ऐसा। लेकिन कल जो फायरिंग हुई ना, बहुत बड़ी हैवी फायरिंग थी, तो ऊपर के उसकी दुआ की वजह से ऐसा हुआ कि जितने फायरिंग हुई है, जब गोले आ रहे थे, उतना हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। गल मैं जरूर तो कहना चाहांगा, क्योंकि डीजीपी ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ बाकी सुन सकन, वो इन्हें देखने को महेंद्र जी लोकल, लेकिन नेशनल चैनल है, बाहर तक की रीच है, कर्नाटका जाएगा, साउथ जाएगा, हरियाणा जाएगा, हर बंदा सुनता, तो उन्होंने समझने लई तब साडी मजबूरी वजों बोलना पैंदा, शौक वजों असीं ऐसी गल नहीं करते। सो इन्नियां बेनतियां करूँ। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत से। इस समय हमारे साथ पुंछ के परिवार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार रजौरी पुंछ में इस समय किस तरह के हालात हैं। मगर उससे पहले डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करना होगा, क्योंकि इनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू संभाग में किसी भी एरिया, चाहे वो पुंछ, रजौरी, कठुआ, सांबा, जम्मू के कोई भी क्षेत्र हो जहां बॉर्डर लाइंस पे लोग जो है वो इस समय अपने घर से बाहर हैं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है तो वो इनके पास आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ खाना रहने की व्यवस्था जो है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जो है वो पूर्ण रूप से की गई है। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, शादी मेरी पुंछ में हुई है। जी, तो पुंछ से कब आए जम्मू? हम कल शाम को ही आए हैं। किस तरह के हालात थे जब आप पुंछ से निकले? वहां से क्यों बहुत निकले? बुरे हालात थे। पहले कभी इस तरह के हालात देखे? रो क्यों रहे हो? अब आप सुरक्षित हो, सही सेफ जगह पे हो, डरने वाली कौन सी बात? कब पता चला कि वहाँ इस तरह के हालात हैं? रात को 2 बजे रात को 2 बजे शुरू हो गई थी, फिर हम सोए नहीं रात भर। सुबह जब निकले, जब हमारी गाड़ी निकली, फिर हमारी गाड़ी के पीछे भी बम पड़ा, हमारी कॉलोनी में भी पड़ा। देखा मैंने तो अपने आँख से, कभी देखा नहीं, लेकिन वहां जाकर देखना पड़ा। वहाँ आपके घर को कोई डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं, घर के तरफ तो कुछ नहीं है, पर गिरा मतलब वहीं आसपास ही हमारे। घर के सारे सदस्य आगे हुए? हाँ जी, हम सब आए, मेरा हस्बैंड, मेरी दौरानी, बच्चे हमारे सारे आ गए। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। वंदना जी, किस डर से गुजरे? पहली बार ही ऐसा देखा तो निकलना पड़ा,
बच्चे लेके, फैमिली लेके, तो निकल गए। डर है? हाँ, डर तो है, जो देखा वो देख के डर तो है। आज गुरुद्वारा साहिब में आप आए हो, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आप सबके लिए अरेंजमेंट की गई है, किसी चीज़ की कोई कमी? नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है, सभी लोग यहाँ ही आए हुए हैं। कोई पैसा चार्ज तो नहीं इनके द्वारा किया नहीं, गया? कुछ भी नहीं, और एक- रहने के लिए जगह भी थी, खाने के लिए सब ठीक है। लंगर सेवा चल रही हाँ है? जी, सेवा पूरी चल रही है। यहाँ पे हर सुविधा मिल रही है आपको? जी जी, किसी चीज़ की कोई नहीं, तंगी कोई कमी नहीं। किस तरह के हालात हैं? बहुत बुरे हालात थे, इसलिए आए हम। गोले पड़ने लगे, हमारे घर पे भी पड़ने लगे, तो इसलिए पूरा परिवार है? पूरा क्या नाम है सर? विशाल सुदन। विशाल जी कहाँ से हैं आप? हम पुंछ से आए हैं। पुंछ से आए हो? जी हाँ, कब लगा कि अब वहाँ से निकलना चाहिए? बस कल ही लग गया था। जैसे ही जो हालात थे रात को 2 बजे के बाद बने, गोलाबारी बहुत हुई है रात को, पूरी रात नहीं सो पाए। परिवार में कौन कौन है? कौन है? मैं हूँ, मेरी मिसेज है, भाई है, भाभी है, छोटे बच्चे हैं, हम सब ही आगे कल। कभी ऐसा मंजर पहले देखा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। पुंछ में कितने सालों से? बहुत साल से जमे पले वहाँ ही। कभी नहीं देखा? नहीं, कितनी ऐसा- उम्र है आपकी? मेरी होगी 42 साल। 42 साल में कभी इस तरह का? ऐसे होता रहा बॉर्डरों में, लेकिन सिटी में जो हुआ कल बहुत बुरा हुआ। जी सर, क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह, कृपाल सिंह जी, कहाँ रहते हैं? पुंछ सिटी में। क्या हालात है वहाँ के? देखिए कि पहलगाम का जो हादसा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी टेंस बनी हुई थी हमारे उस बॉर्डर एरिया में, ओवरऑल सब जगह। तो कल दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सुबह तक तो रुक रुक के फायरिंग होती रही, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कंटिन्यूसली हैवी फायरिंग हुई, जिससे हमारे यानी उस ज़िला के अंदर वो 4-5 मौतें भी हो गई। और हम भी मजबूर हो गए तकरीबन 10-11 बजे के लगभग कि हमें ये अभी छोड़ना है। बच्चों को थोड़ा सेफ जगह पर ले जाने के लिए कोशिश की हमने, और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए। तो बहुत हैवी फायरिंग चल रही थी दोनों साइड से। तो ऐसा पहले भी, फिर भी हमारे 4-5 लोग जो हैं वो उनके जो मौत होगी। तो उस कंडीशन में हमें फिर वहाँ से निकलना पड़ा कि अपने बच्चों को थोड़ा सेफ साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पर रात को पहुँच गए, और इस गुरुद्वारे में ये समाज वाला तो हमें बड़ा अच्छा जगह मिल गई, फर्स्ट क्लास। हम राजेंद्र कौर, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं टीवी चैनल वालों का, जो हमारे पास इस मुश्किल घड़ी में आके अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे पास पहुँचे, मैं तहे दिल से अपनी सारी पुंछ की संगत की तरफ से, चाहे वो कोई हिंदू बरादरी से है, मुस्लिम बरादरी से, सिख बरादरी से, मैं सबकी तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पे इस मुश्किल घड़ी में पहुँचे। बलविंदर सिंह जी, इनका यहाँ के जब फर्स्ट में पहुंची, मैंने इनका जो देखा ना, इन्होंने इतने ऐसे अरेंज रखा। मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट में ऐसे लोग गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, सेवादार हैं तो उनको लगा के सारे रूम साफ करा के, सारे बिस्तरों का इंतजाम करा के, जितने भी लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, बोलते कोई भी बिना मजबूर मिलत किसी को ये नहीं बोला है, चाहे कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, सबको उन्होंने बोला सारे कमरे खोल दो, लंगर सारे खोल दो। जब पहुंचे 4 किस्म के लंगर, मैं बोलती हूँ ऐसे हमें घर में भी प्रोवाइड नहीं बच्चों का कर सकते। इन्होंने कुछ नहीं देखा, कौन आ रहा है कैसे, सबको कमर बिस्तरे दवाई के लिए उन्होंने पूछा। सेक्रेटरी साहब का बोलती हूँ सारी टीम, इन्होंने ये नहीं देखा। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, क्या मैं कल से इनको देख रही हूँ, 4-4 चक्कर लगा रहे हैं, खुद पैदल एक कमरे में जा रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं किसी को कोई परेशानी, किसी को किसी पैसे की जरूरत है। बॉर्डर पे जितने भी हमारे भाई इस समय हैं, जो किसी भी धर्म के लिए हैं, यहाँ पर धर्म जो है वो नहीं देखा जाएगा। बॉर्डर पे जो लोग वहां से निकल रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आप लोगों के लिए अरेंजमेंट की गई है। आप यहाँ रह सकते हो, यहाँ आपके लिए लंगर की सेवा है। जब तक माहौल ठीक नहीं होता, आप यहाँ पर आकर रह सकते हो। बलविंदर जी, आपसे शुरू करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद। एक बड़ा इनिशिएटिव जो है आप लोगों द्वारा लिया गया, बॉर्डर लाइन, चाहे वो सांबा, कठुआ, जम्मू, पुंछ, राजौरी, कहीं से भी कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि परेशान है और बॉर्डर से निकल के आ रहे हैं, आपने उनके लिए सुविधा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस दुख की इस घड़ी में हम सबका फर्ज बनता है, और हमने कल ही सुबह ही
आपस में सब प्रधान साहब ने, सकत्तर साहब ने, हमने, बाकी मेंबरान ने, हमने टेलीफोनिकली ये बातें आपस में टाई अप कर ली थी। भाई जितना ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे चैनलों में जा के लोगों को ये अपील करें। अगर जो प्रॉब्लम बनी है उसमें हमारा काम बनता है कि सरकारों के साथ खड़े हों, जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हों, जो लोग वहाँ पर दुखी हैं, जो वहाँ शेलिंग की वजह से निकल के आए, उनके साथ खड़े हों। और जैसे सिंह साहब जो पुंछ से हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने 65 की जंग भी देखी है, 71 की जंग भी देखी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को अटैक किया गया। इस चीज़ को हम भी कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से भी जो पहलगाम में जो हुआ उसके बदले की भावना से जो वहाँ पर पाकिस्तान में किया, और ये कहा गया कि वो सिलेक्टिव टारगेट था, वो लॉन्च पैड थे मिलिटेंट्स की, हाई रोड से वहाँ पर किया गया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो सिविलियंस पे अटैक किया गया, उसको एक तो हम कंडेम करते हैं भाई ऐसा, लेकिन पाकिस्तान से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो सिविलियंस पे अटैक किया गया, उसको एक तो हम कंडेम करते हैं भाई ऐसा सिविलियंस को अटैक करके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे हमारी बहन ने कहा कि इस वक्त लोगों में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड, किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकते। सरकार को चाहिए कि जो आरटीसी की बसेज हैं कम से कम वो बसेज कम से कम उनके लिए प्रोवाइड की जाएं, भाई बिना किसी किराया देने के वो लोग जम्मू में आ सकें, अपने आप को सेफ जगह पर रख सकें। अभी कितने लोग यहाँ पर जो हैं? इस 40-50 लोग यहाँ पर हैं जो जहाँ पर इन कमरों में ठहरे हुए हैं। कुछ कहेंगे, आज क्या संदेश देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? जी, ये तो दुख की घड़ी में सभी इनके साथ खड़े हैं जो पुंछ में कल हुआ है, और सभी महसूस कर रहे हैं कि जो सिविलियन पे हुआ है, जितने भी हमारे दोस्त मित्र पुंछ में रहते हैं फ़ोन करके यही बोल रहे हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुंछ में जितना नुकसान हुआ ये पहली बार हुआ है। ना 65 में हुआ, ना 71 में हुआ है, ना सिविलियन पे जो हुआ ये फर्स्ट टाइम ये हुआ है। तो आपने देखा कल हमारे बहुत अच्छे भाई जो कल उसी लपेट में आ गए, उनकी मौत होगी। 2 का कल संस्कार हुआ, 1 का आज हुआ, 2 हमारी बहनें हैं अलग अलग मनकोट और दुचिता में। तो दुख बहुत हो रहा है। चलो भाई ये है जो हमारा फर्ज डिस्ट्रिक्ट कमेटी का था, सबसे अपील की थी कि यहाँ पे गुरुद्वारा में आओ, खाने के लिए, लंगर रहने के लिए पूरा व्यवस्था की हुई है। तो कल से कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी बाहर से आए, एक तो वो उसके मन में ये दुख है घर पर छोड़ के आ रहे हैं, और दूसरा अगर जहाँ पे जाए वहाँ रहने के लिए प्रॉपर उनको जगह ना मिले वो और दुख होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे बहन भाई, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी आ रहा है, उनको रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा प्रबंध हो सके, जितना कर सकते हैं वो करेंगे। और आगे भी हम अपील करते हैं अगर कोई हमारे बाहर से कोई आना चाहता है उनके लिए पूरे ये दरवाजे खुले हैं। कि प्रधान साहब ने ये गल कह दी है कि गुरुद्वारा साहब आके रह सकते हो, बाहर ना होटलों ते रहन, इतने आके फ्री रहन, लंगर फ्री छकन। ते जितना अरसा दुख की घड़ी है, असीं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ गुरुद्वारा की कमेटी का तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ।